आज का जो सत्संग है ना, एक कथा है, पौराणिक कथा रामायण की। उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं वो कथा पढ़ता हूँ, फिर उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंसिडेंट है सीता जी और शिव धनुष की कथा वाला। मैं कथा इस प्रकार है। मिथिला के राजा राजा जनक धर्मात्मा और ज्ञानी थे। उनके महल में भगवान शिव का एक विशाल और दिव्य धनुष सुरक्षित रखा गया था। यह धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि बड़े बड़े राजा और योद्धा भी उसे हिला नहीं पाते थे। एक दिन बाल्यावस्था में सीता अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। खेलते खेलते वे उस स्थान पर पहुंची जहां शिव धनुष रखा था। बाल स्वभाव में उन्होंने सहज भाव से उस धनुष को उठा लिया। जब राजा जनक ने यह दृश्य देखा तो वो आश्चर्य से भर गए। उन्हें समझ आ गया कि उनकी पुत्री कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति की अवतार है। तभी राजा जनक ने संकल्प लिया, मैं अपनी पुत्री का विवाह उस वीर पुरुष से करूंगा जो इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। फिर नेक्स्ट उसका आया स्वयंवर का प्रसंग। समय आने पर सीता स्वयंवर आयोजित किया गया। अनेक राजाओं ने प्रयास किया पर कोई भी धनुष को हिला तक न सका। तब अयोध्या के राजकुमार राम आगे बढ़े। उन्होंने गुरु की आज्ञा लेकर सहज भाव से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। उसी क्षण धनुष भयंकर ध्वनि के साथ टूट गया। यह देखकर सब सभा में हर्ष की लहर दौड़ गई। इसके बाद राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। तो ये आज का जो इंसिडेंट है, मैंने अभी जो कथा के द्वारा बताया, तो ये था रिगार्डिंग शिव कथा, शिव धनुष के ऊपर। तो शिव धनुष जो साक्षात शिव का धनुष राजा जनक के पास था, उसे कोई भी नहीं उठा पाए थे। सीता माता जी ने बाल्यकाल में सहज भाव से उठा लिया। तो और फिर उन्होंने, जैसे राजा जनक ने बोला कि ये इतना पावरफुल चीज है, तो इसको जो धानने वाला, इसको उठाने वाला, मेरी लड़की अगर उठा सकती है, उनकी बच्ची, तो ऐसा ही कोई वीर योद्धा चाहिए कि उसको उठा सके, उसके साथ ही उनका ब्याह होगा। इस प्रकार से और फिर राम जी से उनका विवाह हुआ। अब ये सब सिनारियो है ना, ये सब चीज ये कैलाश में हम यहाँ पर है ना, यहाँ पर साक्षात अनुभव के साथ में हो रहा है। जैसे कैलाश कैलाश जब बोलते हैं ना, जब हम लोग जब कैलाश बोलते हैं, तो माधव भैया जी यहाँ पर रहते हैं, वो ठिकान और उनका जो ऑफिस है उसका हम कैलाश बोलते हैं। और जो शिव धनुष है ना, वो धनुष मतलब उनका वो जो बिजनेस है ना, उसको चलाने वाला है ना। तो जैसा ये अनुभव रहा है कि वो तो बस उनके कैलाश में मस्त अपने बैठते रहते हैं। उनका जो बिजनेस है बस सेटअप है, रख दिया है ना। उनको तो पैसे वैसों का इसका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। वो बस मॉनिटरिंग करके अपने मस्ती में मस्त बैठे रहते हैं। तो ये देखा, एक जस्ट अनुभव में आया कि वो कैलाश को चलाने के लिए, वो कैलाश मतलब एक बाण पकड़ो, वही धनुष वाला, उसको उठाने के लिए, तो जैसे उधर राजा जनक का था ना, वो बाण उठाने के लिए कोई आ ही नहीं। इस प्रकार वो कैलाश चलाने के लिए कितने लोग आ चुके हैं, कितने लोगों ने प्रयत्न किया, आए, उठाने का ढाना, उसको चला ही नहीं पाते। हाँ, ऐसा नहीं है कि चला नहीं पाते, चलाया, साध नहीं पाया, थोड़ा पैसा कमाया, लूट लिया, भाग गए। आए और देखा, लेकिन उसको चलाने का जो है ना, वो कर ही नहीं सका, कोई अभी तक के नहीं कर सका। और इवन दो फिर एक टाइम ऐसा आ गया था कि उन्होंने ही बोल दिया था प्रकृति को कि यार ये तो होगा ही नहीं, बस देखो
आप अगर किसी को बेच के करवा सकते हो तो कराओ, नहीं तो फिर ये तो कितने। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तब ताला लगा पड़ा था, हमने खुद ने ताला तोड़ के चलाया, बट वो भी चला ना। तो लास्ट टाइम जब आए थे हमने बेहोशी में सब काम किए, और वो कैलाश है ना वो चलते रहता है। और वो जब मैं बोल रहा हूँ शिव का धनुष है, तो साक्षात माधव प्रभु जी का वो धनुष है ना, उनको जो चाहे वो मिल जाता है। 1 लाख मांगेंगे 1 लाख दे देंगे, 1 करोड़ मांगेंगे 1 करोड़ वो दे देगा उधर से। बट कोई दूसरा अगर उसको साधने को चलाने को आएगा ना, देता ही नहीं है। अब ये वाला साक्षात अनुभव मेरा है। और करना भी कुछ नहीं है उधर। जैसा वो सीता माता ने उठा लिया था ना सहज भाव से, ऐसा ही सहज भाव से चल सकता है। बिल्कुल सब सेट है, सब प्रोसेस में है, बट प्रकृति देता ही नहीं है। और वो इस प्रकार से है ना कि इसको अगर उठा लिया तो धरती का कोई भी काम उठा सकते हैं, ये इस प्रकार से भी है। मतलब ये चीज अभी शब्दों में बोलूंगा तो ये अद्भुत चीज है। हाँ। और चमत्कार वो कैलाश में जैसे चमत्कार वाली दुनिया के साथ है, लेकिन उसको भी चलाने के लिए प्राकृतिक स्वरूप होकर उसके इशारों के साथ में जब चलेंगे ना तभी होता है। वहां पर अगर मन बुद्धि से काम करने गए ना तो प्रकृति ठोक देती है, देती ही नहीं है। और कितना ही कर लो, ये मेरा खुद का अनुभव है। और भैया जी भी गाइड करते हैं ना तो वो वही बोलते हैं, ये ऐसा प्रोसेस सेट है, ये पॉइंट्स है, इसको देखो और चलो। बट वो भी समझ में नहीं आने देता है वो। और उन्होंने बोला है जैसा हनुमान जी का गदा रहता है ना, वो गदा उठाने के लिए लोगों को ताकत लगती है, लेकिन हनुमान जी सहज रूप से उठा लेते हैं, है ना। जैसे वो सुदर्शन चक्र है ना, वो श्री कृष्ण जी को किसी ने बोला था वो शिशुपाल ने तो कि मैं ही असली हूं करके, तो वो श्री सुदर्शन दे दिया था तो वो उठा नहीं पाया था। इस प्रकार से वो है सहज ही। अगर प्रकृति से एकाकार होके सहज भाव से अगर करेंगे तो इतना सिंपल है कि बस होशपूर्ण इनपुट प्रोसेस आउटपुट जो सिखाया गया है वो करके खत्म। और फिर भी कर नहीं पाते। जाता है वो, हिलाता मतलब वो बहुत। और वहां पर जितने भी लोग आए हैं ना हमने देखा है, हिल गए हैं, है ना। कर नहीं पाए, आए, और फिर कैलाश है तो कमी नहीं रहती ना, बरस गया, लूट लिया, गए। बट लूटने के बाद अभी वो नहीं नहीं चैन से रह पा रहे। उनका संसार भी गया, अध्यात्म तो था ही नहीं क्योंकि अध्यात्म में थी ही नहीं। इतना हिला पड़ा है उनका संसार की खत्म। तो ये है ना, ये इस प्रकार से है। ये मैं जब बोलता हूँ कल जैसे परसों के दिन जैसे बोला था कि ये साक्षात कैलाश है, साक्षात शिव है। तो वो जो है ना टिम्बर टिम्बर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जो चल रहा है ना, वो धनुष है। वो उसको उठा ही नहीं पाते। अब बात रही हमारी। हम आए, लास्ट टाइम गए, हम तो लास्ट टाइम बेहोशी में गए। अभी भी हम आगे है ना जैसे कर रहे हैं, मतलब प्रयत्न कर रहे हैं ऐसा नहीं, बट वो प्रकृति करने ही नहीं देती। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मैं अगर मन बुद्धि से करने जाऊं ना तो वो डिस्टर्ब ही होता है। और उन्होंने भैया जी ने इवन तो बोला कि राजेश देख, प्रकृति ने तुमको इतना ज्ञान दे दिया, इतना सब कुछ समझ दे दिया, अगर तू जाकर करेगा और मन बुद्धि लगाकर करेगा ना तो एक भी काम वहां का नहीं होगा। और अगर तू प्रकृति से एकाकार करके काम करेगा ना तो पूरे काम टक 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 मिल जाएंगे। और बोले राजेश अगर तू वो कंपनी से हट गया ना तो बाकी और चलेगा, क्योंकि वहां पे जो थर्ड डायमेंशन का चलना है वो तो चलेगा ही जैसा अभी तक के चलते आया। लेकिन राजेश अगर ज्ञान लेके प्राकृतिक स्वरूप सब लेकर चल रहा है और उतना ज्ञान होने के बाद भी मन बुद्धि से कर रहा है ना तो प्रकृति देती नहीं है। और ये उसमें भी कमी नहीं है कि मैं अगर प्रकृति के साथ एकाकार हो गया ना तो वो बताती भी है कि कमी कहाँ पर है। ये वाला भी अद्भुत चीज है। मैं अगर वो कैलाश में उनके ऑफिस में जाकर अगर मन बुद्धि बाजू में छोड़ के ध्यान में बैठ जाऊं ना, कमी कहाँ पे वो भी बताता है वो। लेकिन वहां पर जाकर बैठ कर भी अगर मैं मन बुद्धि से काम कर रहा हूं तो वो आगे भी नहीं बढ़ने देता। अब ये अनुभव की बात है। ये तो मतलब मैं अभी
ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि ऐसा ऐसा सिचुएशन देखा है मैंने कि वहां पे जाकर फिर मैंने पूछा, बता ऐसा क्यों है, मेरे को दे। तो वो बताता है, ये तेरा इधर कमी है, तूने ये नहीं किया, तू यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है करके। लेकिन वो इतना पावरफुल चीज को प्राकृतिक रूप में लाकर उसके साथ एकाकार होकर उसको चलाना ना, बहुत ही बड़ा टास्क है। ये कैलाश को चलाना मतलब हिल जाता है यार आदमी, हिल जाता है। क्योंकि ये वाला चीज अभी तो ठीक है, इतना धैर्य में आ गए हैं कि ज्यादा नहीं हिलता, लेकिन लास्ट टाइम तो जब कुछ समझता नहीं था ना, तो शुभांगी और हम ऐसा एक रात नहीं गई कि रोते नहीं थे, हम रो देते थे कि भैया कैसे होगा, समझ में क्यों नहीं आ रहा, पकड़ते क्यों नहीं। अभी तो ये स्तर हो गया कि प्रकृति को पूछ लेते हैं, मन बुद्धि नहीं रहा तो वो इशारा देके बता देती है और हो जाता है। बट अभी भी अगर मन बुद्धि में गया तो वो हिला देता है। और वो है साक्षात उसी प्रकार से चलता है, वहां पे मन बुद्धि का चलता ही नहीं। और उसमें भी और एक चीज है, भैया जी ने मुझे सीधा बोला है, राजेश देखो, अगर मैं कोई काम करवाना चाहूँ ना, तेरे को बोल दूंगा भैया ये जा, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ये कर ले, तू कर लेगा। लेकिन बोले आपको तो ऐसा करना है नहीं, आपको तो 5D का ये पूरा टिम्बर गीता का ज्ञान धरती के लिए प्राकृतिक स्वरूप जाना है। अगर मैंने तेरे को एक चीज सिखा दिया, भैया ये बिजनेस ऐसा है, ऐसा करके प्रोसेस सेट है, फिर भी नहीं अगर कर पा रहा है, और बस बता दूंगा ये काम करने को, तो तू ऐसा जा, ये काम कर ले करेगा, वो काम कर ले करेगा। लेकिन वो काम ऐसा करना नहीं है, काम ऐसा मुझे तेरे से निकालना नहीं है। तो ये सीख लेना कि प्रकृति का इशारा पकड़कर कैसा काम होता है। फिर तो यूनिवर्स का, दुनिया का काम बैठे बैठे करना ही क्या है, बस बैठ जाना है, उसको पूछना है बता करके। तो ऐसा अगर कर लेगा तो फिर दुनिया का हर एक काम आसान हो जाएगा, दुनिया की हर एक चीज धैर्य के साथ, मन प्रकृति के साथ एकाकार होके कर के सकते हैं। तो ये वाला, ये जो है ना, ये अभी जो चल रहा है ना हमारा ये ट्रेनिंग, ये है, ये अनुभव वाला है। हाँ, देता नहीं है वो अभी, वो 2 दिन से फैक्ट्री में काम नहीं है, बंद पड़ा है। और भैया जी बोल रहे हैं, राजेश पिछले 4 दिन से मैं तो बीमार पड़ा था, 6 दिन से तू क्या कर रहा है। तो मैंने, भैया जी ने ऐसे ही बोला, मैंने प्रकृति को पूछा कि ये क्या कर रहा है, तो राजेश कुछ नहीं कर रहा है। फिर मेरे को पूछा तू क्या कर रहा है, मैं बोला भैया समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। वो पता नहीं यार, ये मतलब अभी क्या बोलूं, नहीं अद्भुत ही चीज है, वो देता ही नहीं समझ में, जबकि पूरा सेट है, उधर ही जाना है। और फिर बोला, कल कल मेरे को बोला, राजेश ये वाला चीज देख तो तेरा, तू क्या कर रहा है देख लेना, और सुबह थोड़ा ये वाला चीज कर लेना। आज मैंने वो चीज किया, तो संडे के लिए, सैटरडे छुट्टी रहती है, संडे के लिए परफेक्ट काम होके आया। बोले करना तो यही था ना, आज अभी बैठा हूँ इनके साथ, तो बोले करना तो यही था ना, बोले हाँ। बोले 4 दिन से किया क्यों नहीं, बोला पता नहीं। तो बोले यही होता है इधर, वो समझ ही नहीं देता, बुला भी देता है, और देने जाए तो फिर टक करके मिला भी देता है। तो यही पकड़ना है। वो प्रैक्टिकली उन्होंने यही बोला कि तेरे पिछले 4 दिन में क्या हुआ था देखो, तो फिर ये वाला परिस्थिति बाद में नहीं आएगा, और आएगा तो पकड़ पाओगे, और पकड़ पाने के बाद में होता कैसा है वो दिखेगा। और ये चीजें धरती पे किधर भी नहीं होंगी, ये सिर्फ ये कैलाश में ही होती है। और इसको धानने वाला, उन्होंने बोल दिया भैया इसको चला लिया ना, धरती पे चले जाके कुछ भी काम कर लेना, हो जाएगा। क्योंकि इसको ही नहीं चला सकते, साक्षात शिव का बोल रहा हूं ना, साक्षात शिव का धनुष है, वो बाण है, उसको उठाने वाला कुछ भी कर सकता है। ओ माय गुडनेस। अभी मतलब ये इतना है ना, और वो प्राकृतिक रूप है, ये समझ नहीं पाएंगे, मनोबुद्धि से चलता भी नहीं है वो। बस यही है, यही बताना था कि अभी शब्दों में नहीं आएगा, अनुभव में जी रहे हैं, पता चल रहा है, घुमा देता है वो ऊर्जा, ऐसे बहते रहते हैं ऊर्जा।
अभी हम आए बैठे यहाँ पे भैया जी के साथ में, आया तब से हिल रहा हूँ। और वो मैं बोलता हूँ ना कि वो शिव है, ऊर्जा है, कैलाश है, तो ये बात है, हम जी रहे हैं इसमें। हिल मतलब वो मन बुद्धि वाला है ही नहीं, मन बुद्धि लगाया कि गया, ये प्रकृति से एकाकार होके ही ये काम होगा। उसका इशारा पकड़ो तो करो। और बोल ये भी है, अगर यहां तक इस लायक तक पहुंचा दिया प्रकृति ने, और फिर नहीं कर पा रहे ना, तो फिर वो प्रकृति झेलाएगा भी वैसा, क्योंकि सिंपल है। जिसको कुछ पता नहीं रहता ना, एक कीड़ी है, छोटा बच्चा उसको मार रहा है ना, तो प्रकृति बोलेगा अरे इसको समझ नहीं थी, मार रहा है, चल छोड़। अगर बड़ा आदमी कोई कीड़े को ऐसे ही टाइम पास में मार रहा है ना, तो प्रकृति भी उसको पटकाएंगी, अरे क्यों उसको तकलीफ दे रहा है, तेरे को तो समझ थी ना। सेम चीज ज्ञानी के साथ होता है। अब ज्ञान तो आ गया, ज्ञान तो दे दिया, लेकिन उस ज्ञान का भी अगर उपयोग नहीं कर पाए ना, तो वो प्रकृति हिसाब मांगती है। और फिर हिसाब वो प्रकृति हिसाब और अगर मांगेगी ना, तो फिर वो ज्यादा तकलीफ देती है। हाँ, सहज भी इतना ही है, क्योंकि मैं पूछूंगा तो बता भी देंगी तो कर ले भैया। बट वो घुमाती भी है, मतलब अब बताओ ही क्या है यार, ये अद्भुत ही चीज है यहाँ का भैया। तो मतलब ये बहुत ही अद्भुत है, ये चीज ही अद्भुत है यहाँ पे। और ये चमत्कार में मैं जी रहे हैं। वो लेकिन उतना ही डिफिकल्ट डिफिकल्ट है और उतना ही सहज सरल है। डिफिकल्ट कैसा है ना, मैं शरीर मन बुद्धि में आया तो डिफिकल्ट है, और मैं धैर्य के साथ बैठ गया ना, तो फिर वो बताता है भैया उठा ले फोन, इसको कॉल कर रहे, ये बताता है। अभी क्या क्या बताऊं मैं आपको, वो बताता है इसको कॉल कर ले, ये आदमी आएगा, यहां तक क्या बताता है फिर वो। इस और मन बुद्धि के साथ में गया तो काम ही नहीं बनता है। ये बहुत अद्भुत है, मतलब बहुत हाइट की बात बता रहा हूं मैं कि ये कर ही नहीं सकता यहाँ पे कोई मन बुद्धि वाला। आए गए, आए गए। और अभी भैया जी ने बोला ना, लकी मशीन हो देख लो, धान लो, धान सके तो, और इसको धान लिया ना बोले, तो फिर शिव का धनुष है, ये उठा लिया ना राजेश, तो 5D का जो दुनिया बसाने का बोला है ना प्रकृति ने तुझे दिया है ना, तो फिर वो भी कर डालेगा। फिर तू नहीं करेगा ना, प्रकृति कराएगी ना। लेकिन उसके लिए ये क्या बोलते हैं, नेट प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे अगर ये 5D की दुनिया यहाँ पे सेट कर दिया मैंने, बिना मन बुद्धि के साथ में, हर एक चीज यहाँ पे ये होता है। हाँ, मैं जब 5D की दुनिया भी बोल रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे ऊर्जा का भी कैलकुलेशन करते हैं। ऊर्जा का कैलकुलेशन देखिए, मैं अगर यहाँ पे फैक्ट्री में किसी वर्कर को रख रहा हूँ, तो उस वर्कर की भी ऊर्जा मैं बराबर यूटिलाइज कर रहा हूँ कि नहीं, वो भी प्रकृति देखती है। अगर मैं ऊर्जा स्वरूप वेस्टेज वो आदमी को रख रहा हूँ, उससे काम नहीं ले रहा हूँ, भले ही मैं उसको पेमेंट दे रहा हूँ, तो भी मेरे को प्रकृति अड़ेगी, वो प्रकृति मेरे को झेलाएगी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा कैसे बैलेंस करना वो भी नहीं आया तुझे, उसमें भी तकलीफ है। लेकिन अगर वो देख लिया, हाँ वो बता देती है, समझ गया ना, फिर इशारे से चले ना, अरे भैया फिर तो वो इतना अद्भुत आनंद के साथ में, और बैठ हम रहते ना 7वें आकाश से में अंतरिक्ष में रह के देख लो, बस मॉनिटरिंग कर लो। लेकिन वो देखे नहीं, समष्टि से ऊपर बैठ के देखे नहीं, तो फिर तो भैया और झाड़ती है। इतना अद्भुत काम है ये, इतना ही अद्भुत है, बहुत। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग मिस्टेक क्या कर रहे थे ना, कि भोले बाबा हमको बता रहे थे ये करना है आपको, हम एक दिन सुन के जाते थे, नेक्स्ट डे उसको फॉलो करते थे, फिर सेकेंड डे से उसे फिर से भूल जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर हमारी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो कंटिन्यूशन में नहीं जा रही है। अगर उसी एक चीज को हम अगर पकड़ कर उसे कंटिन्यूशन में करेंगे ना, तो उसका आउटपुट भी मिलना है, ये भी हमें पता है। लेकिन यहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं होने के कारण यहाँ पर हम रुक जा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे। और ये जो कंसिस्टेंसी नहीं मिलने का कारण भी है कि वो हमेशा बोलते हैं राजेश नीचे से मत देखना, पिरामिड को अगर नीचे से एक साइड से देखेगा ना, तेरे को त्रिकोण ही दिखेगा। लेकिन जब तू ऊपर से देखेगा ना, चोटी पे बैठ के जाके देखेगा ना, तो दिखेगा तेरे को, हाँ भैया एक साइड से तो त्रिकोण दिख रहा था, लेकिन चारों साइड से त्रिकोण त्रिकोण है।
बेस उसका रेक्टेंगल है, इसके लिए अंतरिक्ष में बैठ के समष्टि कंप्लीट देखना पड़ेगा। ये होता है सातवें आकाश वाला ज्ञान। तो ये ज्ञान के साथ में, प्रैक्टिकल अनुभव के साथ में, प्रकृति के साथ कैसे एकाकार चले तो देता है, अगर नहीं चले मन बुद्धि लगाया तो कैसे मारता है वो भी सिखा दिया। तो ये है, प्रकृति के साथ एकाकार होके चले तो सहज है, मन बुद्धि के साथ में गए तो बहुत झाड़ता है। झाड़ना मतलब अभी तो धैर्य में बैठ गए ना तो रोते नहीं है, समझ आ जाती है। लास्ट टाइम तो हम रोते थे मतलब रोज ही रोते जैसे थे, होते थे। अभी धैर्य में बैठ के समझ पाते हैं कि हाँ ये गलती हुआ, ये सुधारना है, इस प्रकार से। हाँ, हाँ, लेकिन फिर भी धनुष उठा नहीं पा रहे हैं। धनुष उठा नहीं पा रहे, क्योंकि उसको उठाने के बाद में नहीं पा रहा है। हाँ हाँ उठा नहीं पा रहे। इतना तो अभी तक तो यही सुनता रहा था जी जी, हिलाया डुलाया बट वो देखता हूँ लेकिन उठा नहीं खा नहीं पा रहा। हाँ। लेकिन पता है बहुत हल्का है। अब पता है हल्का है, सहज भाव से हो जाएगा ये भी पता है, बट उठता ही नहीं है। अद्भुत है। एक तरफ से संभल लेगा तो दूसरी तरफ भी हो जाता है, दूसरी तरफ लेगा तो एक और तरफ। हमारे हिंदू धर्म में शंकराचार्य का पोजीशन यही है। अच्छा, बात समझ में आया? जी वो जी, धनुष हिला पाया ना, हाँ हाँ, तो वैसा ही धरती तर करेगी शंकराचार्य ने। जी जी, तो उन लोग का भी ऐसे ही एक पोजीशन हाँ है। हाँ, अच्छा, समझ में आया? हाँ जी, तो ऐसे ही तय नहीं होता है शंकराचार्य का पोजीशन। हाँ ये तय करता है इस तरह का जी पोजीशन। जी, ठीक है, यही था। पता नहीं कब उठा पाएंगे। नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उनका गाइडेंस है, वो बताते हैं ना, तो उठा पाएंगे ये तो पता है, कॉन्फिडेंस है। बट पता नहीं यार, ये अद्भुत चीज है, मतलब अभी क्या ही बोलूं। एक तरफ खींचने जाते तो दूसरा फिसल जाता है, दूसरे तरफ देखे तो ये निकल में आता है। और वो बोलते हैं अरे आकाश में जा, सातवें आकाश से देख, ऊपर से देख, ऊपर से देख। तो 2 दिन ऊपर से देखते हैं, वापस नीचे उतर जाते हैं। कुछ ना कुछ होके अभी तक के तो नहीं उठाए हैं, लेकिन ये पता है कि उठा देंगे। है बैठे उसी के लिए तो उठा देंगे। और जिस दिन उठा दिया ना, फिर तो धरती को धान लेंगे, फिर तो वो भी पता है। उन्होंने बोला है ये चला लिया ना भैया, तो फिर तो 5D की दुनिया आराम से बिठा लेंगे, इस प्रकार से। ओ माय गॉड, यही था आज का डिस्कशन। चलो बात करते हैं। तो खुद उठा के चलाते ये भी है, जब जरूरत पड़ी, शिव का धनुष है तो खुद शिव उठा लेंगे ना। जब जब भी जरूरत पड़े वो आ जाते, उधर आएंगे, बात कर लेंगे। और उनका काम है ना, बस 15 मिनट का काम रहता है, जिधर भी जाए 15 मिनट का, 2 घंटे की मीटिंग की जरूरत नहीं। हम प्लानिंग करे, वो उधर बोर्ड पे लिखे, डायरी में लिखे, चलो हटाओ रे, क्या क्या है ऐसा, हाँ, देख लिया, ये यहाँ पे मिला ले, यहाँ पे मिला ले, यहाँ पे मिला ले, 15 मिनट में खत्म, पूरा फ्लो में ला लेते हैं। लेकिन जब जरूरत पड़े तब, लेकिन वो शिव तो उठते ही नहीं है। और उठे तो फिर सबके हिला के मिला के खत्म है फिर। बट नहीं, वो जरूरत पड़े तभी आते हैं, नहीं तो आते भी नहीं है। हम लोग ये जब वाला से वो आए तो तब से, अद्भुत है। मतलब हर बार वो आके मिलाकर भी हमको दे रहे हैं, पूरा प्लेटफॉर्म है, सारी चीजें हैं, मिलाकर भी दे रहे, फिर भी हम उसको ध्यान नहीं पा रहे, मतलब हम उसको चला ही नहीं पा रहे। इस तरीके से हो रहा है। यही है शिव का धनुष, कैलाश में बैठ के हिला रहे, हम प्रयत्न कर रहे हिलाने का, अभी तक के नहीं हिला, देखते हैं आगे। धनुष से पता चला आज ही, ये भी बोलो। हाँ, आज ही पता चला कि ये इस प्रकार से शिव धनुष है, तो हमारा टिम्बर है। आज ही पता चला कि ये राजा जनक का धनुष है, शिव शक्ति का धनुष है। जी, आज ही पता चला कि राजा, हाँ, ये कैलाश पे बैठे शिव का धनुष है, हाँ, इसके रूप में, जी, है ना। जी जी जी, और जो भी ऐसे कार्य होते हैं, जब मन बुद्धि से तो चलते ही हैं, लेकिन मन बुद्धि से नहीं चलते, इसके लिए हमें प्रकृति के साथ एकाकार होना पड़ता है।
जी हमेशा यही बताया है ना प्रभु जी ने कि प्रकृति के साथ एकाकार होके हम किसी भी बड़े से बड़ी काम को आसानी से निपटा सकते हैं, जी जी माता जी। लेकिन उसके लिए हमें होश में रहना जरूरी है, लगातार निरंतर उस पर ध्यान बनाए रखना है, जी छूटना प्रयत्न भी नहीं है वही, किसी हाँ भी तरीके प्रयत्न से। भी वही रहता है कि होश पूर्ण करे। वो पता नहीं वो घुमा देता है, ये अलग ही कुछ है इधर। प्रकृति प्रकृति नहीं चाहती ना। हाँ प्रकृति नहीं चाहती, ठोकेंगी पीटेंगी रुलाएंगी हाँ, हिलाएंगी, तभी तो देंगी ना वो। इतने ऐसे से मतलब दुनिया हिलाने के लिए निकल रहे हैं, तो ऐसे सहज रूप से थोड़ी ना बनाना है ना उसको तो। वो प्रकृति तो हिला रही है ना दुनिया को, देखो कैसे कैसे हिला रही है। जरा सा इशारा करती है दुनिया हिल जाती है, जी जरा सा इशारा करती है दुनिया संभल जाती है, काम समझ जाते हैं। जी यही चीज है। जी यही था। लेकिन नियम वही है, धैर्य में बैठना है, शांत होकर बैठना है, सरलता से सोचना है, बस हाँ हाँ धैर्य जरूर साधना है। होश में रह के सारे नियम लागू करने हैं कि कैसे कर सकते हैं हम, कैसे करना है हमें, कैसे आगे बढ़ना है। जी सिंपल यूनिवर्सल जो लॉ है ना वही फॉलो करना है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। कोई भी काम चालू करने से होश पूर्ण देख लो। और भैया जी हमेशा बोलते हैं जो ज्ञानी है ना, वो पहले आउटपुट उसका पता होगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट पता होगा, तभी वो हाथ डालेगा इनपुट के लिए। अगर आपको आउटपुट ही पता नहीं है, इनपुट के लिए हाथ डाल रहे तो गया। हमको पहले आउटपुट पता रहता है। और इवन दो उन्होंने तो यहाँ तक के बोल दिया, भैया अगर ये चीज संभाल पाए ना तो प्रकृति को डायरेक्ट आउटपुट बता देना, मैं ये आउटपुट चाहिए, मैं ये इनपुट कर रहा हूँ, प्रकृति नहीं देंगी तो तब बता देना। ये मैंने किया भी है, मैं आउटपुट बोलता हूँ, देती भी है, वो डिमांड भी पूरी करती है। लेकिन पता नहीं और कहाँ हिल जाता है, मन बुद्धि आ जाता है और हिल जाता है आदमी इधर। तो अद्भुत ही है। वो अवस्था को एक्चुअली उस दशा में, उस अवस्था में, उस मनोदशा में कंसिस्टेंट रहना ये इंपॉर्टेंट है, वो नहीं रह पा रहे हैं। वही मनोदशा में, वही अवस्था में मैं अगर कंसिस्टेंट बैलेंस धैर्य के साथ रह पाऊं तो ज्यादा एकाकार करके सभी काम हो जाएंगे। ये प्रॉब्लम है इधर। बट वही मतलब हमारी साधना ही वही है कि उस प्रकार से चलना है एक्चुअली। जी